हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7 की बुक में से चैप्टर नंबर 17 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 17.2 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 17.1 डिटेल में कंप्लीट कर ली एंड आई होप दैट्स नो वीडियोस देख भी ली हैं। हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 अपनी 17.2 एक्सरसाइज का। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखिए, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। हम एक वायर है जो स्क्वायर की शेप में है। देखिए सपोज हमारे पास यहाँ पर एक वायर है, ठीक है। इस वायर से उन्होंने क्या ड्रॉ कर दिया, वायर से क्या बना लिया, मतलब उसको बेंड करके वायर से बना लिया एक स्क्वायर। देन इफ द सेम वायर, क्वेश्चन में क्या दिया, इफ द सेम वायर रीबेंड, दोबारा उसको ओपन कर लिया एंड रीबेंड करके बना दिया एक रिक्टेंगल। अब देखिए क्या बना दिया, इसी वायर से बना लिया एक रिक्टेंगल, सेम वायर से। अब क्या ड्रॉ कर दिया है, रिक्टेंगल। यहाँ पर हम रिक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। देखिए आपके पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया यहाँ पर सेम वायर से। तो इट मीन्स वायर की लेंथ में तो कोई चेंज नहीं ना आया। तो दोनों की जो पेरीमीटर होगा वो दोनों का पेरीमीटर होगा सेम। अब देखिए पेरीमीटर कैसे सेम होगा, ये कंसेप्ट आप सबको अच्छे से समझना है। जैसे हमारे पास कोई भी लेंथ है, जैसे मेरे पास ये वायर थी इस लेंथ की जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ की थी, उससे उसी वायर से, वायर पूरी लेंथ है, इसको मैं अगर ऐसे बेंड कर दूँ तो ये क्या करेगा, बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा है। तो जो स्क्वायर की बाउंड्री है वो सेम रेक्टेंगल की बाउंड्री है, बिकॉज दोनों सेम वायर से बने हैं। तो इट मीन्स दोनों का ही पेरीमीटर क्या होगा, सेम। तो अब हमारे पास स्क्वायर की तो साइड है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड ऑफ आ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड कितनी दी है हमें, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड पार्ट सॉल्व करेंगे। साइड आपको इतनी दी है, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि उसी वायर से रेक्टेंगल बना दिया जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ है इस रेशियो में 4:3। हमें डिमेंशंस फाइंड करनी है। देन व्हाट विल बी द डिमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डिमेंशन मीन्स रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ को हमें फाइंड करना है। एंड बाद में ये भी फाइंड करना है दोनों में से किस फिगर का एरिया ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की तो साइड है, उसका एरिया भी हम फाइंड कर पाएंगे। अब आपको मैंने यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया कि दोनों जो हमारे पास स्क्वायर जहाँ रेक्टेंगल है उनके पेरीमीटर सेम है। तो अगर आप स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड कर लें तो रेक्टेंगल का भी तो आपके पास आ जाएगा ना, आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर। तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, आप सबको फॉर्मूला पता है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, 4 इंटू साइड। अब आपको बस वैल्यूज़ को पुट ही करना है, 4 के साथ साइड को कर देना है मल्टीप्लाई। तो 14 इंटू 4 क्या होता है, 14 इंटू 4 आ गया आपका आंसर 56 सेंटीमीटर। अब हम लिख देंगे सेम यही पेरीमीटर रेक्टेंगल का भी। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल, दोनों का पेरीमीटर सेम है क्योंकि सेम वायर से बने हैं, इज 56 सेंटीमीटर। बट हमारे पास तो रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ है ही नहीं, तो हमें पहले उसको सपोज करना होगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या ले लेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। हमें ले लेंगे लेंथ को ले लेंगे हम 4x एंड ब्रेथ को ले लेंगे 3x। तो ये है आपकी लेंथ और ये है ब्रेथ। जैसे ऑर्डर में लिखा है 4:3 लिखा है, पहले लेंथ है तो लेंथ को ले लिया, देन ब्रेथ है तो ब्रेथ आ गई। अब आप देखिए आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है। आपके पास पेरीमीटर ऑलरेडी है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर कितना दिया है 56 सेंटीमीटर रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर का भी सेम था। फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे आ गया 56, बस हमें वैल्यूज़ को पुट कर देने हैं। 2 एज इट इज़ लिख दिया, लेंथ की प्लेस पे आप लिखेंगे 4x। देखिए यहाँ पे लेंथ को हमें फाइंड किया था और ब्रेथ क्या है हमारी 3x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x इज इक्वल टू 56। करना है, इसको सॉल्व कर देना है। 4 में 3 ऐड कर दिया, बन गया 7x। हमने ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया, देन 2 7 ज़ा 14, हमारे पास आ गया
14x इज इक्वल टू 15। देन देखिए 14x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आपको सिंपली क्या लिखना है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं x 56 डिवाइडेड बाय 14, 14 वन ज़ा एंड 14 फोर ज़ा। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। अब आपको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। लेंथ आपके पास थी 4x एंड ब्रेथ हमारे पास थी 3x। इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो लेंथ आ गई आपके पास 4 इंटू 4, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, 4 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर। देन 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12 सेंटीमीटर। तो हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया, जिसमें हमें रेक्टेंगल की डिमेंशंस फाइंड करनी थी। देन सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है विच फिगर, विच जो शेप है इनक्लोजेज मोर एरिया, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो आपको दोनों के एरियाज फाइंड करने हैं। अब देखिए हमें एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो स्क्वायर की साइड स्टार्टिंग में दी थी 14, तो 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन देखिए एरिया के साथ ऑलवेज आपको यूनिट क्या लगाना है, स्क्वायर। देन रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी आई हमारी 16, 16 से हमें ब्रेथ को कर देना है मल्टीप्लाई। तो 16 इंटू 12 आपके पास आ गया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या था, विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया। देखिए तो जो स्क्वायर है उसका 196 है और रेक्टेंगल का 192 है। किस शेप ने ज़्यादा एरिया इनक्लोज किया है, तो स्क्वायर जो शेप 1 है स्क्वायर। तो आप लिख देंगे स्क्वायर इनक्लोजेस मोर एरिया। ठीक है, जो हमारा स्क्वायर है उसने रेक्टेंगल से ज़्यादा एरिया इनक्लोज किया है। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज सेम एज ऑफ द स्क्वायर पार्क। द डिमेंशंस, इफ द डिमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 200 मीटर बाय 32 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये बताया है कि रेक्टेंगुलर पार्क एंड स्क्वायर पार्क दोनों के एरिया सेम है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में दोनों के पेरीमीटर सेम थे, अब यहाँ पे एरिया सेम है। रेक्टेंगल की हमें डिमेंशंस भी पता है, तो हम सबसे पहले उसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ। देन लेंथ कितनी है 200, ब्रेथ कितनी है 32, दोनों मीटर्स में है। देन अब आपको सिंपली 32 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, आ गया 64 एंड पीछे 2 zeros लगा दी, 6400 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया रेक्टेंगुलर पार्क का। देन क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया होगा वही स्क्वायर पार्क है। तो एरिया ऑफ आ स्क्वायर पार्क भी आपके पास आ गया, आपको बस सेम वैल्यू पुट कर देनी है, that is 6400 मीटर स्क्वायर। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन अब आपको लिखना है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड 6400 मीटर स्क्वायर। जो स्क्वायर है उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। अब हमारे पास स्क्वायर की साइड नहीं थी, तो आप इसकी साइड को एक्स सपोज भी कर सकते, सीधा ऐसे भी रहने दे सकते हो। तो मैं आपको सपोज करके समझा देती हूँ, तो आपको पहले लिख लेना था ऊपर, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं। अब लेट द साइड ओ स्क्वायर या ऑफ आ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीटर। क्या ले लिया हमने, एक्स मीटर। तो साइड एक्स है तो आपके पास आ गया एक्स इंटू एक्स 6400 मीटर स्क्वायर। एंड आप चाहें तो वेरिएबल नहीं लेना, साइड ही रहने दीजिए। अब देखिए x मल्टीप्लाई एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर। याद रखना है जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो बन जाता है एक्स स्क्वायर। जहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगेगा कि हमें x नहीं लेना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को लेट करना रहने देंगे। मैंने बस आपको समझाने के लिए बता दिया कि जिन स्टूडेंट्स को x के साथ करना है वो कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए साइड को तो हम लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड स्क्वायर। मैंने आपको समझा दिया साइड इंटू साइड होता है साइड स्क्वायर। अब आपको तो साइड की वैल्यू चाहिए ना। देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड स्क्वायर नहीं फाइंड करना। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सब कंसेप्ट यहाँ पे समझाने लगी हूँ, अच्छे से समझना है।
देखिए ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर नहीं है, और हमें सिंपल एक लेंथ चाहिए, स्क्वायर नहीं फाइंड करना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड जाके उस नंबर पे बन जाएगा स्क्वायर रूट। ये जो सिंबल है इसको आप अंडर रूट भी बोल सकते हैं एंड स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई नंबर स्क्वायर में है वही शिफ्ट होके जब राइट हैंड साइड जाता है तो कन्वर्ट होके बन जाता है अंडर रूट, स्क्वायर रूट। अब किसी अंडर रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको अंडर रूट 64 का आंसर फाइंड, 6400 का आंसर फाइंड करना है। तो क्या करना है हमें, अब आपको क्या करना है, 6400 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपको 6400 लिखना है। देखिए 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 3 2 2 देन 0 एज इट इज़, then 2 1s are 2 6 16 0 0 as it is, 2 8s are 16, then 2 zeros, then 2 4s are 8, 2 zeros, 2 200s are 200s are, then 2 50s are 2 55s are, then 25 पे आ गए ना, 2 50s are 100, 2 25s are 50, then 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हमारी साइड क्या है, साइड हमारे पास है 6400। अब 6400 के जो प्राइम फैक्टर्स है ना आपको सारे यहाँ पर अच्छे से लिख देने हैं। आपको ध्यान से समझना है, आपको क्या करना है, सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 5 एक 5 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, अपने सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब हमें बनाने इनके पेयर्स, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको देखिए क्वेश्चन में बना ही दिए हैं नीचे लाइंस अंडरलाइन करके, पेयर 1 सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। आपको क्या करना है, जब हमें क्या फाइंड करना था, स्क्वायर रूट, 6400 का स्क्वायर रूट। तो ईच एंड एवरी पेयर में से आपको 1 नंबर बाहर लिखना है। जैसे देखिए हमने लिख लिया। अब हमें क्या कर देना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 हो गया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। 16 इंटू 5 आपके पास आ गया 80 मीटर, क्योंकि साइड के साथ आप सिंगल यूनिट लिखेंगे। एरिया जब निकालते हैं तब हम लिखते हैं स्क्वायर, जैसे मीटर स्क्वायर। तो हमारी साइड आ गया। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, देखिए हमें क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का क्या दिया था, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज सेम एज द स्क्वायर पार्क। दोनों का एरिया सेम था। इफ़ द डिमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क की हमारे पास डिमेंशन थी, देन हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट कितना गिवन है हमें, 5625 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर दैट कैन गो 5 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ प्लॉट। जैसे देखिए आपके पास यहाँ पर एक स्क्वायर प्लॉट है, हमें उस वायर की लेंथ चाहिए, जो क्या चाहिए हमें, लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ जो 5 टाइम स्क्वायर के अराउंड चाहिए। देखिए बाउंड्री पे कुछ करना है, इट मीन्स पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर के लिए आपको क्या चाहिए, साइड चाहिए। तो साइड कैसे आएगी, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड हमें कितना दिया है, 5625 मीटर स्क्वायर। देन अब साइड को लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड मीन्स साइड स्क्वायर। तो हमने इसको एज इट इज़ लिख देना है। देन हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था, स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड जाके बन गया स्क्वायर रूट। देन आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको फाइंड करने हैं सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स। तो हम इसके फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स। देखिए सबसे पहले ये किस टेबल में जा सकते हैं, 5 के टेबल में कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, देन 1 रिमाइंडर है, 1 और 2 12 हो गए, 5 2 ज़ा 10, देन अगेन 5 5 ज़ा 25। जिन स्टूडेंट्स को ऐसे डायरेक्टली करने में डिफ़िकल्टी लगती है तो वो क्या कर सकते हैं, देखिए आपको अपनी नोटबुक के रफ कॉलम में इसको डिवाइड करके देख लेना है, एंड जो आंसर यहाँ पे आएगा यहाँ पुट कर देना है। देन अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, अगेन ये 5 के टेबल में जा सकता है। 5 2 ज़ा 10, देन 5 2 ज़ा 10,
5 5 ज़ा 25, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 25 बचा था। देन अगेन 5 के टेबल में 5 4 ज़ा 20, 2 रिमाइंडर है, 2 एंड 5 25, 5 5 ज़ा 25, देन 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास, आपको पता है ना क्या लिखना है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था कैसे करते हैं। ये जो हमारा रूट है, इसमें हमने सबसे पहले जो वैल्यूज़ आई हैं उनको कर देना है पुट। देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। देन अब हमें ईच एंड एवरी पेयर्स बनाने हैं ना, पहले हर पेयर में से 1 नंबर को हमने बाहर ले लेना है रूट से। जैसे पेयर्स कंप्लीट हो गए, जब आप बाहर ले लेंगे नंबर्स, तो आपको रूट का सिंबल दोबारा नहीं बनाना। देन हमारी साइड क्या आ गई, 5 5 ज़ा 25, देन 25 इंटू 3 आ गया 75। तो आप लिख दीजिए 75 मीटर। अब 75 मीटर हमारे स्क्वायर की साइड है, तो हम लिखते हैं साइड ऑफ a square plot, side of a square plot is equal to 75 मीटर। अब हमें लेंथ ऑफ द वायर चाहिए 5 टाइम्स की, तो सबसे पहले 1 टाइम की चाहिए। तो पहले हम फाइंड करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला आप सबको आता है, 4 इंटू साइड। साइड की डिमेंशंस हमारे पास कितनी है, 75। आपको 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आ गया 300 मीटर। पेरीमीटर में हम मीटर लिखते हैं, सिर्फ एरिया के साथ हमें स्क्वायर लगाना है। अब आप देखिए हमारे पास एक राउंड की लेंथ आ गई। अगर वो वायर स्क्वायर के राउंड 1 टाइम जैसे हम टर्न उसका करवाएंगे 1 टाइम, देन हमारा आंसर क्या आएगा, 300। एक राउंड की लेंथ, हमें 5 राउंड्स की लेंथ चाहिए, तो 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए, लेंथ ऑफ द वायर टू गो अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट 1 टाइम। एक राउंड में कितना लगेगा, पूरी वायर की लेंथ चाहिए 300 मीटर, जो हमने पेरीमीटर फाइंड किया है। तो 5 टाइम्स में कितना होगा, 5 राउंड्स के लिए आपको 300 को 5 से करना है मल्टीप्लाई। 3 5 ज़ा 15 एंड आ गई हमारे पास 2 ज़ीरोज़, तो आपका आंसर आ गया 1500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:3। साइड्स की रेशियो में गिवन है। इफ इट्स एरिया इज 9375 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मीन्स हमें बाउंड्री पे कुछ लगवाना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका एरिया हमें गिवन है, एंड साइड्स की जो डिमेंशन है वो एग्जैक्टली नहीं दी, रेशियो में दी है। तो हमें पहले लेट करना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं लेट द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू, क्या ले लेते हैं साइड्स को, 3x एंड, नहीं पहले 5 लिखे है तो पहले हम 5 लिख देते हैं। रेशियो जैसे दिया आपको वैसे ही लेना है, रेशियो है 5:3, तो हम भी ऐसे ही लेंगे, पहले लेंगे 5x, साथ में x लगा देना है। 5:3 जो है वो रेशियो में, हम इसको एक यूनिट में ले रहे हैं। 5x भी मीटर में ले रहे हैं एंड 3x भी, हमारे पास आ गया 3x मीटर। दोनों में हमने 5x एंड 3x मीटर ले लिया। आप चाहें तो लिख सकते हैं साथ में। अब हमारी साइड्स आ गई, इट मीन्स जो 5x है उसको हम लेंथ सपोज कर लेते हैं। लेंथ आ गई हमारी 5x एंड हमारे क्वेश्चन के लिए ब्रेथ क्या हो गई, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 3x। ये हो गया 5x एंड ये है 3x। हमें कोस्ट चाहिए फेंसिंग की, फेंसिंग मीन्स पेरीमीटर। तो एरिया की हेल्प से पहले हम लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है जो हमें गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। क्वेश्चन में जब भी आपने कोई सम सॉल्व करना है, जो हमें गिवन है उसी से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया हो अगर गिवन, तो आपको पहले फॉर्मूला नहीं उसकी वैल्यू लिखनी है। अब हमें एरिया का फॉर्मूला, वैल्यू हमारे पास गिवन थी, वैल्यू लिख दी। अब हमें फॉर्मूला पुट करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 9375। लेंथ कितनी है 5x एंड ब्रेथ कितनी है 3x। देखिए हमने ऊपर यहाँ पे सपोज भी की थी। देन आपको वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है।
3 इंटू 5 15। देखिए ध्यान से देखना है, अलजेब्रा में भी हमने किया था वेरिएबल से मल्टीप्लाई और नंबर से। जैसे 5 3 इज 15 आ गया, x इंटू एक्स बन गया एक्स स्क्वायर। जब भी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स बढ़ जाती है। जैसे x प्लस एक्स, 2x है, उनकी पावर, यहाँ पे भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 पावर हो गई 2। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज़ लिखेंगे 9375। देखिए 15 एक्स के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, वो लेफ्ट हैंड साइड है, जब राइट साइड पे आएगा तो 15 से हम कर देंगे डिवाइड। अब आपको 15 से इसको करना है डिवाइड, तो आप 5 के टेबल में पहले डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 3 ज़ा 15, एंड इस नंबर को 5 से आप रफ में ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, देखिए 5 1 ज़ा 5, हमारे पास 4 बच गया, 4 एंड 3 बन गया 43, 5 8 ज़ा 43, देन 3 आ गया, 3 एंड 7 37, 5 7 ज़ा 35, देन 2 इज रिमाइंडर, 2 एंड 5 25, 5 5 ज़ा 25। पर जिन स्टूडेंट्स को ऐसे डिफ़िकल्ट लगता है कटिंग करने में, तो आप रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे 5 1 ज़ा 5, देन 4 आ गया, 5 3 हम नीचे ले आए, देन 5 8 ज़ा 40, 3 हमारे पास अगेन रिमाइंडर, देन 5 7 ज़ा 35, 2 इज रिमाइंडर, देन 5 5 ज़ा 25। देन अब फिर से हम इसको 3 के टेबल में कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 6 जा, देन 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 1 इज रिमाइंडर, 1 एंड 5 15, 3 5 ज़ा 15। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आया 625। अब आपको क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये जो स्क्वायर है इसको बना देना है अंडर रूट राइट हैंड साइड पे। अब आपको 625 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हम इस साइड फाइंड कर लेते हैं। 625 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए अब सबसे पहले देखिए, हमें पता है ये नंबर 5 के टेबल में जा सकता है, तो हम इसको 5 पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, देन 1 बच गया, 1 एंड 2 12, 5 2 ज़ा 10, देन 2 रिमाइंडर, 2 एंड 5 25, 5 5 ज़ा 25, देन 5 2 ज़ा 10, अगेन 5 5 ज़ा 25, देन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो अंडर रूट में लिख देने हैं, एंड आफ्टर डैट आपको पेयर्स बनाने, जैसे अभी मैंने बनाए। अब देखिए पेयर्स बनाने के बाद, जब हमने पेयर्स बना लिया, आपको ईच एंड एवरी पेयर में से एक ही नंबर लेना है। 5 5 ज़ा 25, इट मीन्स एक्स का आंसर आ गया 25। हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है, कैसे करेंगे। अब देखिए लेंथ हमारे पास है 5x, एक्स की वैल्यू क्या 25, तो 5 इंटू 25 125 मीटर। ऐसे ही ब्रेथ कितनी है 3x, जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, 3 इंटू 25 75 मीटर। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर ₹24 पर मीटर। ये हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी है, जिसमें 1 मीटर की कॉस्ट है ₹24। रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर कितना होता है, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम वैल्यूज़ को कर देते हैं पुट, लेंथ कितनी है 125 एंड ब्रेथ 75, दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 200, एंड पेरीमीटर आ गया 2 2 ज़ा 4, एंड पीछे 2 zeros 400 मीटर। देन अब देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज इक्वल टू, पर मीटर कितनी दी है, पर मीटर इज इक्वल टू ₹25। पर मीटर मीन्स 1 मीटर, 1 मीटर की 25 है। हमें कॉस्ट किसकी चाहिए, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 400 मीटर। हमारी कॉस्ट कैसे आएगी, आपको 400 मीटर को क्या कर देना है 24 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 की कॉस्ट है, 1 मीटर की कॉस्ट है ₹24, तो 400 की कितनी होगी 24 से मल्टीप्लाई करके, 24 को 4 से करेंगे 96, एंड पीछे 2 zeros,
तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी फेंसिंग की 400 मीटर जो हमारा है उसको कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 9600 रुपीज़, और आप बोल सकते हैं 9600 रुपीज़। चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस जो हमारे पास सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 17.2 के क्वेश्चन 1 to 4 है। देन हमारे पास 8, 9 एंड 12 क्वेश्चन हमने करना है जो आपका सिलेबस है इस टर्म का। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।